ये कह रहा हूँ, आप ईमानदार से बताना, पार्लियामेंट जब चल रहा है, आजम भाई की यही जवाब किसने उठाई पार्लियामेंट में? क्यों? मेरा ही भाई है वो, और 37 वालों का भाई नहीं है वो, जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी। एक एक वोट मांग के आपके आगे आपकी फोड़ियां पकड़ के आपको समझा के जिसकी ताकत बनाने के लिए उनका अधिकार नहीं लगता था। आज लोग किसकी वजह जुल्म से ईमानदार से बताओ। और हम पे वोट एक ऐसा हथियार है, हम जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पर पटक दे। जो हमारी वजह से कुर्सी पर बैठे हैं वो गूंगे बहरे हो गए, तो हमें तय करना होगा कि इन गूंगे बहरे लोगों के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपको मजबूत आवाजें तैयार करनी पड़ेंगी। और ये जो शख्स आपके बीच भेजा है, आपकी मांग से भेजा है कि आपकी मांग थी कि भाई बाहर के आदमी को टिकट देते हैं, बाहर के आदमी को टिकट देते हैं। आप भी जानते हो बहुत मजबूत दावेदार थे, लेकिन मजबूत कौन होगा, ताकतवर कौन होगा, ये आपको तय करना है। अगर आपने खड़े होने की तय कर ली और आपने मेरे हाथ मजबूत करने के लिए फैसला ले लिया, तो जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यही जिसको आज पूरी तमाम ताकतवर लोग कमजोर कह रहे हैं, यही आपकी सबसे मजबूत आवाज लखनऊ में जाके दहाड़ने का काम करेगी। आपकी आवाज रही बात मेरी, तो याद रखो कि मेरा जन्म ही जुल्म जाति के खिलाफ बगावत के लिए हुआ है, और वो ताकत नहीं बनी जो मुझे रोक दे, कमजोर कर दे। यहाँ बहुत नेता है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, सब वो यही है। मगर मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कि एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दो गली लोग बताओ, ईमानदारी से आप उठा के बताओ जो लोग वही उठाओ जो ईमानदारी से मेरे साथ देना चाहते हैं। ये हक की लड़ाई है, आपको तय करना है कि आप किसकी तरफ है। क्या चंद्रशेखर आजाद को कोई झुका सकता है? बताओ, डरा सकता है, दबा सकता है? अगर मुझे कमजोर करोगे तो आप, और ताकत दोगे तो आप याद रखना। मुकदमा हो गया, मैं कहूंगा तो ये कहेंगे मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ईमानदार से बताना, पार्लियामेंट जब चल रहा है, आजम भाई की यही जवाब किसने उठाई पार्लियामेंट में? क्यों? मेरा ही भाई है वो, और 37 वालों का भाई नहीं है वो, जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी। एक एक वोट मांग के आपके आगे आपकी फोड़ियां पकड़ के आपको समझा के जिसकी ताकत बनाने के लिए उनका अधिकार नहीं लगता था। आज वो किसकी वजह जुल्म से ईमानदार से बताओ। आप समझो उनकी एक ही वो थी कि उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बना दी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर अपने लिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या अपने लिए कोई उद्योग बनाया होता तो कोई मुसीबत नहीं आती। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए सारे जुल्म देखने पड़ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मौका है आप पे, उनको भी सबक सिखाने का कोई गुलाम नहीं, ये उनको बताने का मौका है, गुलाम नहीं। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और मैं आपसे दूर नहीं हूँ। क्या सहारनपुर में मुजफ्फरनगर में दूरी है? दूरी है नहीं? बताओ, मुजफ्फरनगर से लखनऊ दूर है, सहारनपुर बताओ। तो आपके बाद पहले कौन सुन सकता है? बताओ, ये बताओ। जब एनआरसी का जुल्म हुआ था, मैं अकेला तो था जो आया था? बताओ, खाने का जिसने 28 दिन जेल काटे, अकेला नहीं तो था? किसी और काटी क्या? क्यों नहीं काटी? क्योंकि उनको आपका दुख कुछ नजर नहीं आता। मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वक्त का मामला हो या बहराइच का मामला हो या बुढ़ाना का मामला हो, जहां भी किसी के साथ नाइंसाफी किसी भी दरकार की, मैं पूरी जी जान लगा के अपने लहू का आखिरी खतरा लगा के उसकी लड़ाई लड़ने काम करूंगा, उसको इंसाफ लाने काम करूंगा। और मैं आपसे जाहिद भाई की मदद मांग रहा हूं, एक बार मजबूत से आवाज में बता दो कि जाहिद भाई की मदद करोगे नहीं करोगे? आज का मैं रोजे नहीं कर रहा है, अभी भी कम है, मुझसे ज्यादा करना, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी नहीं मजा नहीं आ रही। अभी मुझे लगा जाहिद के प्रति कुछ नाराजगी हो सकती है, मुझसे तो होगी सकती तुम लोगों की नाराजगी। क्या मुझसे किसी की नाराजगी है? तो फिर जोर से बताओ, साथ दोगे नहीं दोगे?